महंगाई का रोना रोते हैं वही लोग दोबारा रेस्टोरेंट पे आके खाना खाते हैं। जिस टाइम बिल की बात आती है तो वही लोगों को फिर जो है कब्ज़ वगैरह हो जाती है बिल वगैरह सुन के। कह लें कि हम अगर पहले हफ्ते में 3-4 दिन बाहर आते तो अब 1-2 दिन। एक तो रोना रो रहे हैं कि हाँ महंगाई है, दूसरी तरफ ये फजूल खर्ची हैं, फिर और क्या, ये खाना आप घर में भी तो खा सकते हैं। कंप्रोमाइज़ खाने में नहीं करते, वैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब पैसों के हवाले से। पहले हम बहुत अच्छा खाते थे, दिन में फास्ट फूड दिन में मस्ट होती थी, लेकिन अब एक हफ्ते में 2 या 3 बार। बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम है, ये देखें ये खड़े हैं, अब ये अमेरिकन सिस्टम ही किया, हम खा रहे थे अमेरिकन सिस्टम से किया। ये आदत से मजबूर हैं, अगर यहाँ ना आए तो इनका टाइम नहीं पास होता। यहाँ आते हैं बैठ के वापस चले जाते हैं, बाकी ये कुछ खाते पीते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अभी। नाज़रीन, अवाम एक तरफ महंगाई का रोना रोती नजर आती है और चीज़ें महंगी होने से शदीद परेशान भी, और दूसरी जानिब रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच बड़े नजर आते हैं। तो इसी वजह से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि एक तरफ हमारी महंगाई का रोना रोती है और दूसरी जानिब अगर रेस्टोरेंट्स को देखें तो वो लोगों से खचाखच भरा होता है। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुफियान शाहिद। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ बैचलर का। इसके अलावा कुछ भी नहीं करता, फ्री हूँ। ये बताएं कि एक तरफ लोग जो है महंगाई का रोना रोते हैं, नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी जानिब अगर हम रेस्टोरेंट्स को देखते हैं वो लोगों से वैसे ही बड़ा नज़र आता है। देखें बात सिंपल सी है, जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं वही लोग दोबारा रेस्टोरेंट पे आके खाना खाते हैं, और जिस टाइम बिल की बात आती है तो वही लोगों को फिर जो है कब्ज़ वगैरह हो जाती है बिल वगैरह सुन के। तो इस वजह से महंगाई तो देखा जाए तो वाकई है, तो नो डाउट फिर बंदे ने खाना भी है, इंसान ने पेट भी भरना है, तो फिर खाना पीना तो होता है, ये ना साथ साथ ही होता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग खाना जो है मुश्किल पूरा करते हैं 2 टाइम का, लेकिन अगर रेस्टोरेंट्स को देखते हैं उसको देख के लगता नहीं है कि लोग 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से पूरा करते होंगे। देखें इस पे कुछ कम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता, खाना पीना तो हर एक ने है। अच्छा, महंगाई से आपको कितना फ़र्क पड़ा है? देखा जाए तो महंगाई से काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। आपके खाने पीने में कितनी कमी आई है जो आप बाहर से खाते हैं? नहीं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लोहड़ी करते? नहीं, कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, ये इनका भी यही कहना है कि नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर बात के खाने पीने में कमी की तो उसमें कोई कमी नहीं आई, जैसे खाते हैं उसी रूटीन से ही चल रहा है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले स्टूडेंट से बात की तो हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़हीर चौहान। क्या करते हैं? मैं एक रिटेलर हूँ, रिटेल स्टोर्स में होता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब देखा जाए रेस्टोरेंट जितने लोगों से खचाखच भरे हुए हैं, अवाम महंगाई का रोना रोती है और दूसरी जानिब जो है रेस्टोरेंट्स जो है लोगों से खचाखच भरे हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इनकलाब नहीं आएगा। सर बाहर निकले तो है, सारे लोग बाहर तो निकले हैं कि खाने के लिए निकले हैं। तो मैं समझता हूँ महंगाई के ख़िलाफ़ अब ये देखिए, आटे के बारे में देख लें कि आटा डबल महंगा हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। एक तरफ हुकूमत जो है वो अपना सब्सिडी दे रही है आटे के ऊपर, और दूसरी तरफ वही सब्सिडी वापस ले ली है डबल करके आटे को। ये यानी कि इस तरह के काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि गरीब आवाम को तंग करते हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि अपना जो है वो खचाखच लोगों से देखिए, जब गवर्नमेंट ही करप्ट होगी और उसमें ये लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें मोस्टली लोग जो हैं जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं या बाकी उससे नीचे गरीब आवाम पिस रही है। गरीब आवाम जो हमारी है वो ज़्यादा है, और ये ब्यूरोक्रेट जो है ये 30% होंगे, 25% होंगे। तो ये सब सियासतदान भी हमारे करप्ट हैं, ये ब्यूरोक्रेट भी करप्ट हैं। जब तक ये जो रेस्टोरेंट भरे हुए हैं ये भी मतलब कि अवाम एक तरफ महंगाई के बारे में कहती है, उसको रोना रोती है, चीज़ें महंगी होती है, शदीद परेशान होती है। उनका यही कहना होता है कि पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। अगर हम रेस्टोरेंट्स को देखते हैं, ये इनको देख के नहीं लगता कि वाकई लोग जो है उनको फ़र्क पड़ रहा है?
देखें, इसमें मैं यही कहूँगा कि अपना महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको पता ही है। तो जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है या दुकानदार है, उन सब ने मतलब रेट महंगे कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे भी मैं आया हूँ तो यहाँ पे भी रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। जैसे चिकन का रेट है वो बढ़ गया है। इसी तरह अब लोग जो रेडी मजदूर बान या दूसरे लोग हैं वो तो नहीं यहाँ पे आएंगे, वो दूसरे लोग ही आएंगे। मतलब कि जो लोग जिन्होंने महंगाई खुद अफोर्ड कर सकते हैं वही आएंगे, वो दूसरा तो कोई नहीं आएगा। ये बताएं, महंगाई से आपके खाने की जो रूटीन है, यहाँ के खाने में कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, मैं इधर रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आता, ये तकरीबन कोई मैं 3 महीने बाद आया हूँ यहाँ पे। तो ये क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए नहीं आया। तो ये चीज़ है कि लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, खाने पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आटे की मिसाल दूं कि जो गवर्नमेंट का आटा है वो मतलब कि वो बुरे वाला दे रहे थे पहले, वो आटा सही पकता ही नहीं था। 2 नंबरी उसमें भी है। ये सारी चीज़ है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। तो जी नाजी, इनका ये कहना है कि महंगाई से इनका रेस्टोरेंट में आना है वो बहुत कम हो गया। ये 3 महीने बाद यहाँ पर आए हैं। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या महंगाई से उनको फ़र्क पड़ता है, उनकी खाने के रूटीन में कितना फ़र्क आया और क्या महंगाई से खाने पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं। तो जी नाजी, हमारे एक और शख्स मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर मोहसिन अली। ये बताएं कि एक तरफ अवाम महंगाई का रोना रोती नज़र आती है, चीज़ें इंतहाई महंगी हो गई है, दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स लोगों से भरे नज़र आते हैं। क्या लगता है, क्या माजरा है? नहीं, भरे वाली तो अब बात नहीं है। मैं इस एरिया में तकरीबन 6 साल से, आप अभी देखें सारा खाली पड़ा है। तो अब तो सिर्फ बहुत लिमिटेड करके लोग बाहर निकल रहे हैं, वो पहले वाली बात नहीं है। यदि फ़र्क पड़ा है रेस्टोरेंट्स में लोगों? मेरा ख्याल है कि 60-40 की रेशो हो गई है पहले से। अगर पहले लोग थे 10 दिन में से 6 दिन बाहर आ रहे तो अब 4 दिन आ रहे हैं। यानी लोग छोड़ते नहीं है, आते ज़रूर है। आ रहे हैं, बिल्कुल है। आपसे पहले जो लोगों से बात, उनका ये कहना था कि लोग जो है खानों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। मेरा ख्याल है महंगाई से जो सबसे पहले हम जो होते हैं अपने एसेंशियल्स होते हैं वो पूरे तो ज़रूर करते हैं, जो कट होता है अपनी लग्जरीज़ पे लगाते हैं। तो जो फूड हमारे एसेंशियल है तो इस पे कट सबसे एंड पे लगता है, लेकिन लोगों ने इस पे कट लगाना शुरू कर दिया हुआ। ये बताएं, आपके खाने पीने की रूटीन में कितना फ़र्क आया? आप कितनी दफ़ा पहले वीक में बाहर आते थे, खाते पीते थे, अब वीक में कितनी दफ़ा बाहर आ रहे हैं? वीक में तकरीबन इसमें कह लें कि हम अगर पहले हफ्ते में 3-4 दिन बाहर आते तो अब 1-2 दिन। यानी कि आप भी जो है बहुत मुतासिर हुए? जी, बहुत मुतासिर हुए। ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है महंगाई आयरोस कर रही है, क्या उनको नहीं पता आवाम जो है परेशान है शदीद महंगाई की वजह से? क्या कर सकते हैं अशरफ, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में कोई पैगाम गवर्नमेंट के लिए? ये बिक गई है गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा, यही है। इस अवाम का कुछ रहा है? हाँ, अवाम का कुछ रहा है? नहीं, किसी का कुछ भी नहीं रहा। किसी का कुछ नहीं रहा। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़ी, इनका भी ये कहना था कि महंगाई की वजह से इनके खाने पीने की जो रूटीन है उसमें बहुत फ़र्क आया है। पहले ये भी वीक में 3-4 दफ़ा जो होते थे वो आ जाते थे, अब 1 से 2 दफ़ा आते हैं। मुझे लोग इधर चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़ी, जैसे कि आज का हमारा मौजूद महंगाई और दूसरी जानिब अवाम का रेस्टोरेंट में भरा होना, तो हमारे कोई शख्स में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद अब्बास। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताएं, एक तरफ महंगाई से अवाम शदीद परेशान है, दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स लोगों से भरे नज़र आते हैं, क्या माजरा है? आप खुद ही देख सकते हैं, जैसा कि एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वगैरह सारे फुल भरे हुए हैं। पता नहीं इनको महंगाई कहाँ से नज़र आ रही है, क्या कर रहे हैं। एक तो रोना रो रहे हैं कि हाँ महंगाई है, दूसरी तरफ ये फजूल खर्ची हैं। फिर और क्या, ये खाना आप घर में भी तो खा सकते हैं सस्ते में, ज़रूरी तो नहीं है फिर इधर इतना ज़्यादा खर्चा करें। तो महंगाई किधर? वही तो इनसे पूछना चाहिए कि महंगाई इतना ज़्यादा कहाँ? बताए ना, महंगाई कहाँ पर है? महंगाई तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है। हम कहते हैं महंगाई से गरीब तबका नहीं बल्कि सारे जितने
हर लेवल का बंदा जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो इधर तो हर लेवल का बंदा तक माना गरीब नहीं आ सकता, हर लेवल का आता है। अगर हर लेवल का बंदा अफेक्ट हो रहा है तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। इफेक्ट तो हर बंदे पर है, मतलब पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो मतलब जिनके पास रेस्टोरेंट पे लोग जो है वो उसी रूटीन से आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। खाने से ही जिंदा है, खाना तो है, चस्का भी ज़रूरी है। हाँ वो ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही। अच्छा ये बताइए, महंगाई से आपकी खाने की रूटीन में कितना फ़र्क है? महंगाई से खाने की रूटीन में देखा जाए तो मतलब जो अमीर तरीन है ना, उनकी तो रूटीन में कोई फ़र्क नहीं है। आपकी कितनी है? हमारे अमीर है गरीब है? नहीं, मिडिल क्लास है हम, ना अमीर है ना गरीब। वैसे तो स्टूडेंट हैं, फिर आप खुद आइडिया लगा लें कि हमारी रूटीन में क्या फ़र्क आना चाहिए या आया होगा। ऐसे हुआ है कि हम कभी वैसे भी बचत बहुत ज़्यादा करते हैं ना, हमारे पास वैसे भी पैसे कमी होती है। स्टूडेंट हमेशा गरीब ही होता है। स्टूडेंट रात को खाने के बाद भी एक बर्गर, एक शॉर्मा खा लेता था पहले, अब ऐसा है? हाँ अभी है, खाना खा लेते हैं। हाँ, हम ज़्यादा कंजूसी नहीं करते, बस ठीक खाने पे ये कि खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आज के लिए है ना पैसे ठीक है, कल का कल सोचेंगे। कल का कहीं बहुत अच्छी बात की है कि हमारे पास पैसे जितने भी हैं आज का आज सोचेंगे, कल का कल सोचेंगे, क्योंकि हम खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मज़े लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि एक तरफ वहाँ महंगाई का रोना रोती नजर आती है और दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स को देखें तो इनको देख के नहीं लगता कि क्या वाकई महंगाई है। तो हमारे कोई शक में जो बात करते हैं, ये तो गरीबों के लिए महंगाई है ना, बड़े आदमी तो खा ही रहे हैं, गरीब आदमी नहीं खा सक रहे हैं ना, इनको आटा नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहे हैं, ये लोग नहीं खा रहे हैं ना। ये गरीब आदमी रोज़मर्रा के काम करने वाले ये बहुत परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन पर नज़र डाले। अल्लाह बचावे ऐसी हुकूमत को। 72 साल हो गया पाकिस्तान को, आज तक किसी ने तरक्की नहीं दिया। आज तक 1 इंची ज़मीन किसी का ये लोग अपने अंडर में नहीं लाया। क्यों? इसलिए कि ये लोग आपस में, अल्लाह इन लोगों को, एक तरफ अवाम कहती है महंगाई बढ़ी है, दूसरी जानिब हम कहते हैं कि महंगाई से पूरा पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है। जब हम लोगों को देखते हैं रेस्टोरेंट्स में वैसी खाने की रूटीन है उनकी। ये अमीर आदमी खाते हैं ना, गरीब आदमी कहाँ खाते हैं? गरीब आदमी रोड पर भूख ताप में मांगते चलते हैं, भीख मांग रहे हैं। ये लोग गरीबों को फिर क्यों नहीं देते? गरीबों को जो उसे खा के आते हैं फिर दोबारा खा। सलाहियत दिया है, जिसको अल्लाह समझ रहे हैं कि ये गरीब है, इसको मदद करो, तो उसको देते हैं ये लोग। गरीबों को तो कोई पूछने वाला नहीं है। माल आते हैं, रिलीफ का माल लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, फलाना जो है ना वजीर बांट लो आपस में। सबसे पहले तो फजलुर रहमान का नाम आया। ये सैलाब जदा खान के लिए कितना माल खाया वो। खुदा को मानो यार, अल्लाह रसूल की मानो यार। गाड़ी इतने बड़े बड़े रख के खुदा के सामने क्या जाने जवाब देना है? खुदा के सामने क्या जवाब देंगे? ये तो लाए थे गरीबों को, तुमने क्यों खाया? बस मैं भूखा। ये बताए महंगाई से आपको कितना फर्क पड़ रहा है? आपके खाने पीने में कितना फर्क है? महंगाई तो है, आपको कितना फर्क पड़ रहा है? हमें भी फर्क पड़ रहा है, हमें भी फर्क पड़ रहा है। पुराने कपड़े दूसरे को उतार कर देते हैं तो मैं पहनता हूँ। फर्क महंगाई तो है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गरीबों इसमें होता है। जैसे ये बच्चा खड़ा है, ये सब गरीब आदमियों को। ये बताएं, पहले आप बाहर का हफ्ते में कितनी दफ़ा खाते थे? पहले बाहर में तो पहले 2-3 मरतबा खाता हूँ, अभी 1 मरतबा खाता हूँ। आपको बहुत फर्क पड़ा है? नहीं, आप 2-3 दफ़ा खाते थे, अब आप 1 आध दफ़ा खा रहे हैं, 1 दफ़ा खा रहे हैं। इसलिए कि जितना ज़्यादा पैसा कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी। हाँ, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। तो जी नाज़रीन, का भी ये कहना था कि महंगाई से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। इनके भी खाने पीने की जो रूटीन थी उसमें जो है वो कमी आई है। मुझे लोगों की तरफ चलते हो जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, बात एक और शख्स मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सजाद। क्या करते हैं? बारबी को करो। ये बताएं कि एक तरफ आवाम जो है महंगाई का रोना रोती नज़र आती है, चीज़ें महंगी हो गया, नो डाउट महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी जानिब जब रेस्टोरेंट्स पे देखते हैं तो लोगों का रश जो है वो आपको नज़र आता है। ये लाहौर का माहौल ही ऐसा है कि खाने पीने में बहुत मशहूर है। जितना भी हो जाए ना तो लाहौरी जो खाते ही खाते हैं। खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? हाँ, खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी सब में करते हैं। जितनी मर्जी महंगाई हो वो खाने में तो अगर कहा जाए कि लाहौरियों को खाने की लत है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा? नहीं, कोई गलत नहीं है और कहीं भी ऐसा नहीं होएगा। लाहौरी है। ये बताएं, महंगाई की वजह से लोगों के खानों में कितनी कमी आई? कमी तो बहुत आई है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, महंगाई का तोड़ कोई नहीं है। जो लोग खाते होते हैं बारबेक्यू, वो वैसी रूटीन से आके खाते हैं? बिल्कुल वैसी रूटीन से खा रहे हैं। कोई लगता हो कि कोई छोड़ के चला गया वो नहीं आता? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि जिसने खाना है उसने खाना ही खाना है।
तो ऐसा क्यों है? एक तरफ आवाम महंगाई का रोना रोती नजर आती है और दूसरी जानिब यही रेस्टोरेंट्स जो हैं इन्हीं लोगों की भरमार नजर आती है। वो ऐसा है कि जो नीचे वाले हैं, जो ज़्यादा मजबूर होते हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड करते हैं वो खाते छोड़ते भी नहीं, वो नहीं छोड़ते। इसकी क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि वो उन्होंने खाना ही खाना है, पेट तो नहीं भूखा रह सकता ना इंसान। अच्छा, लोग घर से भी अगर शाम का खाना खाते हैं लेकिन फिर भी 10, 11, 12 बजे बाहर का थोड़ा सा चस्का जरूर लगाना है। बिल्कुल, क्योंकि वो घर में खाते ही थोड़ा है, वो खाना ही ज़्यादा बाहर में उन लोगों ने बाहर ही खाना। हाँ, वो गरीब लोग हैं जो वो भी ज़्यादातर ऐसा नहीं करते, वो भी बाहर से ही खाते हैं। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन का ये कहना था, जो लोग बाहर से खाते हैं वो बाहर का कभी नहीं छोड़ सकते, वो थोड़ा सा घर से खाते हैं और ज़्यादा बाहर से ही खाते हैं, और जो लोग एक दफ़ा खाना शुरू कर देते हैं वो छोड़ते भी नहीं है। जिन लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमारा आज का मौजू ये था कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स का लोगों से खचाखच बड़े होना। तो हमारे कोई शक में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कयान अब्बास। क्या करते हैं? मैं IT ऑफिसर हूँ। और आप? मैं भी अल्फता में एज अ मैनेजर। अच्छा, ये बताएं, एक जानिब देखा जाए अवाम जो है महंगाई से शदीद परेशान है, महंगाई का रोना रोती है, ठीक है। दूसरी जानिब अगर देखते हैं तो रेस्टोरेंट जितने हैं वो लोगों से खचाखच बड़े नज़र आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन खाना पीना तो नहीं ना छोड़ सकते, तो आउटिंग भी करनी पड़ती है। खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़? खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि अगर खाएंगे, अगर बंदे की सेहत है तो बंदा है, अगर सेहत नहीं है तो बंदा डाल। बाहर की सब्जी वगैरह जो है वो लाजमी खानी, उससे सेहत बनती है। नहीं कि बाहर के अगर जैसे अच्छे रेस्टोरेंट्स हों वहाँ पे जाना चाहिए, कोई लोकल रेस्टोरेंट ना हो, जैसे कि डोगर सब्जी वाले हैं, उनके पास काफ़ी अच्छे घर का बिल बामुश्किल दे रहे हो, लेकिन खाना बाहर से अच्छा खाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, खाना चाहिए, चाहे अमेरिकन सिस्टम करके खाना ज़रूर चाहिए। अच्छा, अमेरिकन सिस्टम करके खाना चाहिए? जी बिल्कुल, हम तो करते ही अमेरिकन सिस्टम है। अच्छा, देखें बिल हमने दोनों ने नहीं दिया, हम 5 ने दिया है, मतलब 300 रुपये आया हमें। अच्छा, ये बताएं, महंगाई से आपके जो खाने की रूटीन थी उस पर कोई फ़र्क आया है? फ़र्क आया है, मगर फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करके चल लेते हैं। खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ खाने में नहीं करते, वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब पैसों के हवाले से। दोस्तों को सुलह मारने से पहले सोचते हैं कि अमेरिकन सिस्टम कर ले, वैसे अब किसी को निकला नहीं। जब हम निकलते हैं तब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि भाई ये निज़ाम होगा, तुम्हें पता है बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, महंगाई की वजह से जो स्टूडेंट्स में अमेरिकन सिस्टम है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका कोई महंगाई से मुताल्लिक कोई राय? महंगाई तो है, लेकिन फिर भी हम दोस्त, अगर दूसरे दोस्त के पास अगर पैसे नहीं है फर्दर, तो फिर हम उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा, ये आपको सपोर्ट करते हैं? जी सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने ज़्यादा बिल दिया है। कितना बिल ज़्यादा दिया? मतलब जैसे 500 बना है तो 300 इन्होंने दिया, 200 मैंने दिया। 100 रुपये का कॉम्प्रोमाइज़ किया इस महंगाई के दौर में। अच्छा, महंगाई ना हो तो सारा बिल आप दे देंगे? जी बिल्कुल दे दूंगा, क्यों नहीं, मेरा दोस्त है। हाँ दे देगा, बहुत शरीफ भी है मगर है भी बिल के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। अच्छा, ये बताएं, स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज कि महंगाई की वजह से अपने जो खाने पीने के रूटीन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें या ना करें? नहीं, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि स्टूडेंट को घर से ही खर्चा मिलना होता है। तो घर से मिला था तब तो इजी सीन है। इजी कैसे सीन है? पहले 200 मिलता था, अब 100 रुपये मिलता है। इजी तो ना हुआ, अब टफ हो गया हमारे लिए, हम इसलिए कॉम्प्रोमाइज़। महंगाई से जो पेरेंट्स है वो हाथ थोड़ा खींचते हैं पॉकेट मनी? खींचते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा। अब पहले हम मांगते थे पैसे, बहुत इजीली मिल जाते, तो 2-4 गालियाँ सुन के पैसे मिल जाते। आपके साथ क्या सीन? मेरे साथ भी बिल्कुल यही सीन है। अब्बा से तो पैसे मांगता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो काफ़ी डांटते हैं, फिर अम्मा से ले लेता हूँ, वो इजीली दे देते हैं। ये नहीं कहती बेटा अभी थोड़ी देर तक दिनों बाद मांगना, अभी थोड़ा बिल आने वाला है, बिल देना। उन्हें पता है कि मैंने तंग करते ही रहना है, इसीलिए वो दे देते हैं जल्दी पैसे। ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनका ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई से स्टूडेंट्स को भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो खाने में कोशिश करते हैं कि अमेरिकन सिस्टम के तहत खाए, इस तरह जो बिल है वो किसी एक ही हिस्से में नहीं आता, और ये जो सब हो रहा है सिर्फ महंगाई की वजह से। मज़ीद लोग इधर चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। महंगाई का रोना रोते हैं वही लोग दोबारा रेस्टोरेंट पे आके खाना खाते हैं। जिस टाइम बिल की बात आती है तो वही लोगों को फिर जो है कब्ज़ वगैरह हो जाती है बिल वगैरह सुन के। कह लें कि हम अगर पहले हफ्ते में 3-4 दिन बाहर आते तो अब 1-2 दिन। एक तो रोना रो रहे हैं कि हाँ महंगाई है, दूसरी तरफ ये फजूल खर्ची हैं, फिर और क्या। ये खाना आप घर में भी तो खा सकते हैं।
कंप्रोमाइज़ खाने में नहीं करते, वैसे ही कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब पैसों के हवाले से। पहले हम बहुत अच्छा खाते थे, दिन में फास्ट फूड दिन में मस्ट होती थी, लेकिन अब एक हफ्ते में 2 या 3 बार। बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम है, ये देखें ये खड़े हैं, अभी अमेरिकन सिस्टम ही किया, हम खा रहे थे अमेरिकन सिस्टम से किया। ये आदत से मजबूर हैं, अगर यहाँ ना आए तो इनका टाइम नहीं पास होता, यहाँ आते हैं बैठ बैठ के वापस चले जाते हैं, बाकी ये कुछ खाते पीते नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा, एक तरफ आवाम महंगाई का रोना रोती है और दूसरी जानिब जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो लोगों से खचाखच बड़े नजर आते हैं। तो लोगों का ये कहना था कि हम खाने पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे से कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते? स्टूडेंट है। ये बताएं कि एक तरफ आवाम महंगाई का रोना रोती है, चीज़ें महंगी होती है तो शदीद परेशान भी नज़र आती है, दूसरी जानिब अगर हम रेस्टोरेंट्स को देखें तो वो लोगों से जो है खचाखच बड़े नज़र आते हैं। बस जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा ही है, जैसे घी की कीमत कहाँ पे है, एक एक चीज़ लेनी पड़ती है घर में खाना बनाने के लिए, इसलिए लोग होटलों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शादीशुदा लोग भी रात को यहाँ के अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ तो खा तो रहे होते हैं। जी, वो बस पेट पे तो पालना है ना, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी हो जाती है। घर की निस्बत बाहर ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है दोस्तों के साथ मिल के। यही वजह है कि बस लोग बाहर रेस्टोरेंट भरे नज़र आते हैं, वो भी मीन के बैकवर्ड एरिया में नहीं होते, जैसे सिटीज़ में ज़्यादा भरे हुए नज़र आते हैं। ये अपने महंगाई से आपकी खाने पीने के रूटीन में जो आप बाहर से फास्ट फूड खाते थे या कुछ विदेशी खाते थे, उसमें कितना फ़र्क आया? बस पहले तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह डेली मैं फ़ास्ट फूड खाते थे, अब लेकिन हफ्ते में 3 बार जैसे हो गए, 3 या 2 बार। बहुत इफेक्ट पड़ा है महंगाई की वजह से, बहुत ही ज़्यादा, ख़ास तौर पे स्टूडेंट को, जैसे जो बैकवर्ड एरिया से आए हैं या फिर दूसरे सिटीज़ से आए हैं, उनको बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो यहाँ में बाहर का जो खाते थे उसमें थोड़ी कमी लेके आए हैं महंगाई की वजह से। जी, जैसे हम बनस्बत अब की बनस्बत मतलब कि पहले हम बहुत अच्छा खाते थे, दिन में फास्ट फूड दिन में मस्ट होती थी, लेकिन अब एक हफ्ते में 2 या 3 बार खाते हैं। कहते हैं कि महंगाई की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अमेरिकन सिस्टम ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। सॉरी, अमेरिकन सिस्टम नहीं तो खिला पिला देते हैं नहीं खिला पिला देते हैं, ऐसी बात नहीं, दोस्त को खिलाता ही है, अब खाता भी है खिलाता भी है। अब हम दोस्तों से खाते भी हैं और हम दोस्तों को खिलाते भी हैं। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, बात एक और शख्स मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हैदर। क्या करते हैं? मैं मालिश का काम करता हूँ, मसाज वगैरह। अली हैदर, ये बताओ, एक तरफ महंगाई, अवाम शदीद परेशान नजर होती है, आए रोज़ कभी कोई चीज़ महंगी कभी कोई चीज़ महंगी, दूसरी जानिब अगर हम रात को जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह उसको देखते हैं तो वो तो अवाम से बिल्कुल खच बड़ा नजर। बेशक जी, जो दुनिया का दारोमदार है वो तो वैसे चल रहा है, देखा जाए तो काफ़ी लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन वो खाने पीने के लिए अपना जो है ना वो खर्च रहे हैं। ठीक है, इनसे अगर कह दें कि 100 रुपया दे दें, ये आगे से रोने पड़ते हैं, महंगाई हो गई है, पैसे नहीं है कोल। ठीक है, खुद दिन ब दिन नए खाने ये चीज़ें ये खा रहे हैं, ये यानी कि खाने के लिए कहीं से भी पैसे निकाल लेते हैं, किसी को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। ठीक है, देखा जाए तो आवाम जो है होटलों पे आती है, खाकर चली जाती है, चाहे बिल 3000 का हो, 3500 का हो, 5000 तक, 10,000 तक भी हो, तो वो भर के चली जाती है। एक माड़ा बंदा आ जाए इनके पास, उनसे ये कहते हैं कि पैसे है ही नहीं हमारे पास। देखें, हम खुद अजनबी इस शहर में आए हैं, तो बस यही बात है। अच्छा, ये तो महंगाई से आपके खाने पीने की चीज़ों पे कितना फ़र्क पड़ा है? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे चीनी जो है वो काफ़ी महंगाई होगी, आटा है जो वो मिल ही नहीं रहा, काफ़ी दुकानों के पास जाएँ तो वो कह रहे हैं आटा नहीं है क्योंकि ये महंगा हो गया है। ठीक है, और अब ये शनाख्ती कार्ड पे जो निकला हुआ है कि आप कार्ड दें अपना नंबर हो तो 2 या 3 तोड़े आपको मिल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी ना इंसान चक्कर लगा के थक जाता है, वो एंड पे आके घर बैठ जाता है। इतना भी मैं और मेहनत कर लो, थोड़ा सा दिहाड़ी लगे कब ले लो, बस यही बात है। अच्छा, आखिर में कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो कहते हैं महंगाई बहुत है और बाद में इधर ही आके रेस्टोरेंट से बिरयानी शिरयानी चड़गा खा रहे हैं? जी, खाने पीने से तो कुछ नहीं होता, ये अपनी आखिरत संवारें, नमाज़ पढ़ें और अच्छे काम करें दुनिया के लिए, और हम सबको भी अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छी
भी बात की है कि लोग जो है वो खाने पीने में अपने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कोई मारा बंदा उनके पास आता है तो 100-200 देने से पहले रोना शुरू कर देते हैं कि हम खुद बामुश्किल यहाँ पर आए हैं, बामुश्किल गुजारा करते हैं। मज़े लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, वहाँ से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम। नदीम, अच्छा नाज़रीन, ये हमारे पास शख्स आने से पहले ना दूसरा हमें कह रहा था मेरे से PTI की बात करना, ऐसा क्यों है? क्योंकि PTI अच्छी है। नून लीग कैसी है? नून लीग चोर लुटेरे। अच्छा ये बताएं, हमारा जो मौजू है, हमारा मौजू PTI नून लीग नहीं है आज का हमारा मौजू ये है कि एक तरफ अवाम महंगाई का रोना रोती है, चीज़ें महंगी होती है, परेशान होते हैं आप जी, लोग भी परेशान होते हैं। तो जब हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो लोगों से खच भरे नज़र आते हैं, तो महंगाई कहाँ नज़र आ रही है? वो पटवारी होते हैं ना, पटवारियों को तो पैसा मिल जाता है। पटवारी आते हैं, पटवारी को क्या, पटवारी जो वोट नहीं देगा उसके कोई बाइक चोरी करवा लेंगे, गाड़ी चोरी करवा लेंगे। गांव में जो गांव के लोग हैं वो पटवारी हैं, जो वो उनके पैसे चुरा लेंगे। ये बताएं, जब महंगाई ज़्यादा है तो रेस्टोरेंट्स पे खचाखच लोग क्यों नज़र आ रहे हैं? इन ये खचाखच इस वजह से, जिनमें इंसानियत नहीं है ना, जिनमें इंसानियत नहीं है वही रेस्टोरेंट पे आते हैं। क्योंकि जो रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं वो घर में खा लें, किसी गरीब को दे दे, वो बेहतर है। इनको आखिरत की फ़िक्र नहीं है, इनको इधर खाने की फ़िक्र है या अपना फैशन करने की फ़िक्र है, इनको और कुछ नहीं है। अच्छा लोग ये कहते हैं कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, खाने पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खाना जितना महंगा होगा जहाँ से मर्जी पैसे निकाल के हमने खाना ज़रूर। और इतना कॉम्प्रोमाइज़ गरीबों पे कर लेना, गरीबों पे इंसानियत तो रह नहीं गई। ये तो सिर्फ जो पाकिस्तान बना है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, ये अब सिर्फ नाम ही है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अगर मुसलमानों का होता तो इनमें इंसानियत होती। ये बताइए, महंगाई से आपके खाने पीने की जो रूटीन है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत काफ़ी पड़ा है। मैं पहले एक से दूसरे दिन तीसरे दिन बर्गर खा लेता, मुझे तो आप काफ़ी। अंडा शामी वाला? जी, अंडा शामी वाला जी, अब तो वो भी खाना मुश्किल हो गया। पहले जब लास्ट टाइम अंडा शामी का बर्गर खाया था, कितने का खाया था? तकरीबन 70 रुपये का खाया था। अब कितने का? अब है 120 रुपये का। इधर से भी मैं कोई कुछ ना कुछ चीज़ें खा लेता था। अब तकरीबन साल हो गया जब कि ये पोर्टेड हुकूमत आई है, उस टाइम इधर से मैं कोई चीज़ नहीं खाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, का भी ये कहना था कि लोगों को चाहिए, जो लोग घर से खाने के बाद बाहर खाते हैं वो अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो हमारे से कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हसन है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट के साथ हिलते भी बड़ा है? बिल्कुल। तो सामने तो हो जाए। जी जी। ये बताएं कि एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स का लोगों से भरा होना, क्या लगता है ये मुआवजा क्या? ये इस तरह माजरा है कि महंगाई तो बिल्कुल है। जिस तरह ये नवाज शरीफ आया और शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो इन्होंने बहुत ही काम ख़राब किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, हम हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, हमारी मजबूरी है, हमने तो खाना खाना ही है यहाँ से। तो इस वजह से हम रेस्टोरेंट पे आते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। लेकिन ये लोग इतनी महंगाई की वजह से, महंगाई इतनी ज़्यादा, ऊपर से इन लोगों के नखरे नहीं ख़त्म होते, ठीक है। ये आगे से मतलब कि इन्होंने रेट इतने बढ़ाए हुए हैं, लेकिन कोई फूड अथॉरिटी, कोई कुछ भी नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं कहता, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अपने मुँह मर्जी के रेट लेते हैं ये, कोई इनको कुछ नहीं कहता। एक तरफ महंगाई से वहाँ परेशान हो जाती है, दूसरी जानिब यही रेस्टोरेंट बड़े होते हैं, तो महंगाई किधर है? महंगाई है, महंगाई क्यों नहीं है? आप गरीब बंदे से पूछ को तो देखें, यहाँ पे कितने लोग इस तरह के हैं जो मतलब कि एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते, एक टाइम का खाना भी अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो आप उन लोगों से पूछें। कहा जाता है पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है जिससे गरीब बंदा क्या, हर तबके का बंदा परेशान हो रहा है, हर बंदा इफेक्ट हो रहा है। तो रेस्टोरेंट देख के आप कह सकते हैं कि लोग जो है इफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, जो रेस्टोरेंट पे आते हैं बिल्कुल वो भी इफेक्ट ही होते हैं। जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट बंदा है, ठीक है, वो अपने हॉस्टल लाइफ के खर्चे पूरे नहीं कर सकता, ऊपर से उसको बाहर से भी खाना खाना पड़ता है। और जब यहाँ पे आते हैं तो ये लोग अपने मुँह मर्जी के रेट लेते हैं। ये अच्छा ये बताएं, आपकी महंगाई से आपको कितना फ़र्क पड़ा है? जी मुझे बहुत फ़र्क, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहने लगा था। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई से इतना को मतलब हम सफ़ेद पोश लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास लोग भी इस टाइम बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो हम यही कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जाए, ठीक है, और इमरान खान साहब आएँ और वो मुल्क के लिए अच्छा करें। ये जितने भी लोग हैं ये अवाम
का नहीं सोच रहे। ये बताएं, अगर महंगाई की बात करें तो आपकी पहले की रूटीन क्या थी? हफ्ते में कितनी दफ़ा आप यहाँ पे विजिट करते थे और खाते पीते थे? हम ऑलमोस्ट हफ्ते में कोई 2-3 दफ़ा आते थे और अब एक दफ़ा आते हैं हफ्ते में। स्टूडेंट लोग ये कर सकते हैं, एक दफ़ा आते हैं। तो जितनी महंगाई की वजह से स्टूडेंट्स में अमेरिकन सिस्टम ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम है। ये देखें, ये खड़े हैं, अब ये अमेरिकन सिस्टम ही किया, हम खा रहे थे अमेरिकन सिस्टम से किया, सारा कुछ अमेरिकन सिस्टम ही हो रहा है। ठीक है, तो मैं काइंडली आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो ये चले जाए यहाँ से। ठीक है, हमारी जान छोड़ें। ठीक है, कोई अच्छा हुक्मरान आए आवाम की नुमाइंदगी से और स्टूडेंट के बारे में सोचें। थैंक यू सो मच। ओके, तो जी नाज़रीन, का भी ये कहना था कि महंगाई की वजह से स्टूडेंट्स में अमेरिकन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। जिन लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकराम। क्या करते हैं? मैं IT का काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। ये बताएं कि आपके खाने पीने की रूटीन में कितना फ़र्क आया महंगाई से? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जहाँ हम 3 टाइम खाते थे, यानी कि जहाँ हम 3 टाइम खाते थे दोस्त थे, सारे दोस्त मिल के, अब ये होता है कि जब हॉस्टल से निकलते हैं ये सोचते हैं कि यार अकेले जाके खा रहे हैं, आप नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। ठीक है, महंगाई का बहुत ज़्यादा असर है। पहले 2-3 दोस्त साथ ले लेते थे। बिल्कुल, पैसा ऐसे ही हम लोग ग्रुप निकलता था खाने के लिए। अब ये होता है कि हम लोग छुप के निकलते हैं, यार कहीं किसी को सुलह ना मारनी पड़ जाए, अकेले खा के अकेले रूम में चले जाएँ। अब तो हालत इस तरह की हो गई है। यहाँ यकीन माने कि हम लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं, आप मुश्किल से 2 वक्त का अफोर्ड कर सकते हैं। अमेरिकन सिस्टम नहीं करते दोस्तों में? नहीं, अब नहीं होता। पहले होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा। अब खुद का अफोर्ड कर लें वो भी बड़ी बात है, दोस्तों को कैसे साथ लेके चलें, इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा फासला रखा हमने। एक तरफ लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें महंगी होने पे परेशान है, दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स पे लोगों का रश वैसे ही नज़र आ रहा है। वो रश आपको नज़र आ रहा है, जिनके पास है वो खा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो सारा रोड पर फिर रहा है। ये देखिए, ये गरीब तबका है सारा, आप देखें। जिनके पास है वो तो खा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करें। ठीक है, जाहिर सी बात है वो मांगेंगे, करप्शन होगी, करप्ट हो गई, यानी कि चोरी डकैती ये बढ़ेगी। इसकी वजह यही है महंगाई। अब कुछ दिन पहले यहाँ से बाइक उठा के ले गया एक बंदे की, लेकिन वो भी ये है कि अब उसको पकड़ा, उससे पूछा, वो कह रहा है यार मेरे खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, ये वो नहीं है। उसकी यानी कि महंगाई का रोना था उसका भी। ठीक है, महंगाई की वजह से जो है वो बाकी चीज़ें भी हो रही है। जिस तरह आपने कहा लोग बाइक उठा के ले गए हैं कि घर में राशन नहीं डाल पा रहे थे। जाहिर सी बात, आप देखें ना, आटे का ठेला 650 रुपये का 10 किलो का था, अब वहीं बोर्ड लगा हुआ 1140 रुपये का। अब गरीब बंदा आटा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बड़ा कहाँ से खाएगा? ये सब्जी, ये पराठा वगैरह बाहर का खाना वो नहीं अफोर्ड कर सकता। ये बताएं, वीक में पहले कितनी दफ़ा बाहर का खाते थे? वीक में हम लोग खा लेते थे तकरीबन 2-3 टाइम खाते थे। अब तो मुश्किल से 1 टाइम खाते हैं, वो भी नहीं अफोर्ड होता। अकेले मिलकर दोस्तों के साथ खाते थे, अब अकेले खाते हैं, छुप के निकलते हैं रूम से कि यार को सुलह ना मारे, किसी को साथ ना लेके जाना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, का ये कहना था कि हम स्टूडेंट्स जो हैं महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पहले दोस्त इकट्ठे निकल जाते थे, चलो मिलके कुछ खा लेते, लेकिन अब हम रूम से भी छुप कर निकलते हैं कि किसी दोस्त को सुलह ना मारनी पड़े, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, खुद ही बामुश्किल खा रहे। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, बस एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाकिर हुसैन। क्या करते हैं? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताएं, एक जानिब देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग शदीद परेशान नजर आते हैं, दूसरी जानिब देखें रेस्टोरेंट जो है वो लोगों से भरे नजर आते हैं, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, यानी कि रेस्टोरेंट में चहलकदमी है वो चल ही रही है। क्या कहेंगे इस वाले? इस चीज़ की ना लोगों को आदत पड़ी हुई है। ठीक है, ये आदत से मजबूर हैं, अगर यहाँ ना आए तो इनका टाइम नहीं पास होता। यहाँ आते हैं, बैठ के वापस चले जाते हैं, बाकी ये कुछ खाते पीते नहीं हैं। वो बार आकर खा रहे, स्टूडेंट्स खा रहे हैं, लोग भी खा, कम लोग खा रहे हैं। वो लोग खा रहे हैं जो कि डिपेंडेंट हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं वो नहीं खा रहे। ठीक है, जिनकी जेब से लग रहा है वो नहीं खा रहे, जो माँ बाप से ले रहे हैं वो खा रहे हैं। आप माँ बाप से लेने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ खा तो नहीं रहा था, वैसे बैठा था दोस्तों के साथ। अच्छा, ये बताएं, वो ये तो हो गया आपकी बात, देखिए कुछ लोग जो हैं रात को खाने के बाद भी चुस्का लगाने या टेस्ट करने इधर आते ज़रूर है। हाँ बिल्कुल आते हैं। तो महंगाई किधर है? महंगाई तो साफ ज़ाहिर है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोगों को आदत पड़ी हुई, मजबूर हैं वो, जब तक ना खाएं उनको सुकून नहीं आता। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितनी महंगाई हो जाए, यही तो हमारी कमज़ोरी है। हम बाइकाट करने के बजाय उस चीज़ को फॉलो अप करते रहते हैं, आगे वाले बढ़ाते रहते हैं प्राइसेस।
अब देख लें जिस चीज़ की भी प्राइस है बढ़ती जा रही है, हमने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है, ना तो हमने घी लेना छोड़ा है, ना हमने चीनी छोड़ी है, ना हमने मतलब डेली रूटीन पेट्रोल की वजह से ना गाड़ियाँ बाइकें, ना गाड़ियाँ छोड़ी है ना बाइकें छोड़ी, ना गाड़ी छोड़ी है ना। देख ले रोड वैसे भरे पड़े हैं, वैसे के वैसे पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कोई चीज़ भी किसी चीज़ में कमी नहीं आई। हुक्मरानों को महंगाई से जो जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है उससे वो लड़के जो एवी बाइकों पे रात को स्पीडों में चल रहे होते, रेसे लगा रहे होते थे, उनमें कमी आई है? नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। वैसे के वैसे हैं वो भी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ अगर चूल्हा बंद हो रहा है तो दिहाड़ीदार मजदूर का हो रहा है, ठीक है, रो रहा है तुम दिहाड़ीदार मजदूर रो रहा है, बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है। स्टूडेंट तो रो रहे हैं, जो स्टूडेंट अब पहले 500 रुपये में गुजारा कर लेते थे अब वो 1000 में भी गुजारा नहीं होता। महंगाई से स्टूडेंट में अमेरिकन सिस्टम बड़े तेजी से ऊपर जा रहा है। हाँ ये है, गेट टुगेदर वाला ज़्यादा सिस्टम ग्रो अप हो रहा है। आपसे पहले जिनसे बात उनका ये कहना था कि अब स्टूडेंट्स जो है पहले होता था कंपनी के लिए अपने साथ दोस्तों को ले जाते थे, खुद भी खाते उनको भी खिलाते थे, अब छुप कर कमरे से निकलते हैं केले खा के वापस आते हैं। हाँ ये बिल्कुल सच है। अब तो बंदा बैलेंस करवाते हुए भी सोचता है, कोई पूछता है भाई अपना 2-4 मिनट है कॉल करनी है, नहीं भाई नहीं है हमारे पास। अब तो वो वाले स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट तबका, दिहाड़ीदार तबका, ये बड़े पिस रहे हैं। हम हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के दुआइयाँ दे रहे हैं, अल्लाह के बंदे कुछ हम पे तो तर्स कर ले, या तो यूनिवर्सिटीज़ बंद करवा दें, ठीक है, या फिर कुछ हम लोगों को तो रिलीफ दिया जाए ना, दिहाड़ीदार को भी दिया जाए। स्टूडेंट भी दिहाड़ीदार की तरह ही होता है, उसने भी एक सर्कल में गुजारा करना होता है, 200, 300, 400 में गुजारा करना होता है, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जी नाज़रीन, ये एक स्टूडेंट की आह थी जो आपने सुनी। इनका भी ये कहना था कि महंगाई की वजह से स्टूडेंट्स में जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उनके खाने पीने की रूटीन में भी थोड़ा फ़र्क आया है। और उनका ये भी कहना था कि स्टूडेंट्स और मजदूर जो है, दिहाड़ीदार जो तबका है, वो एक ही बात है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि जितनी भी महंगाई है, जो लोगों का आना जाना है वो वैसे ही है, थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर है, जो आते और खाते हैं, वो वैसे ही आ रहे हैं। हमारे से एक और शख्स मौजूद है, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। अच्छा ये बताएं वकास, एक तरफ महंगाई का रोना आवाम रोती है, अशिया महंगे होने पे शदीद परेशान है और हमारी हुकूमत से भी काफ़ी गिले शिकवे करती है, लेकिन दूसरी जानब हम रेस्टोरेंट्स को देखते हैं, वैसे ही लोगों के रश से खचाखच बढ़ा हुआ है। अभी आपको वैसे इतना रश नहीं इधर महसूस हो रहा होगा, लेकिन बाज़ रेस्टोरेंट्स के ऊपर काफ़ी रश होता है। एज सेंस उनकी डिपेंड करता है कि वो किस रेस्टोरेंट पे आप जा रहे हो। लोग जो बाहर जाके खाते हैं, समझ लें कि आप कुछ उनकी जो सैर व तफरी होती है, जो बाहर जाकर खाना खा लेते हैं, जो अफोर्ड करते हैं। से आपको लगता है जो असर होता है रेस्टोरेंट पे कोई पड़ते हैं? ज़ाहिर सी बात है, फ़र्क तो पड़ता है। देखिए अगर जहाँ पे वो पहले थोड़ा सा कम प्राइस पे सेल कर रहे थे तो डेफिनेटली उनको प्राइस बढ़ानी पड़ेंगी। और जो लोग खाना छोड़ देते हैं जब महंगी चीज़ें होती है, जाहिर है महंगाई है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खा सकते हैं आगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो वीक में जहाँ 4-5 दफ़ा आता था, वो आप कोशिश करें 3 दफ़ा आ जाऊँ। हाँ, मतलब 1-2 दफ़ा वो आके खाना खा के एंजॉय कर लेता है, वो भी एंजॉय करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, का भी यही कहना था, जो लोग रेगुलर आते थे उनके रेगुलर आने में कमी आई है, लेकिन वो आते ज़रूर हैं और खा के इंजॉय ज़रूर करते हैं। हम जी लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और अवाम का रोना, दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स का लोगों से भरा होना। तो हमारे से कुछ मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बाबर। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं, एक तरफ महंगाई से लोग शदीद परेशान हैं, आटा नहीं मिल रहा, लोगों का यही कहना है कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, और दूसरी जानिब रेस्टोरेंट्स को देखें तो वो लोगों से खचाखच बढ़ा हुआ है। 1947 से लेकर 2023 तक लोग रो ही रहे हैं, कभी नहीं खुश हुए। वो कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी मुराद। आप अच्छा सोचें, अच्छा मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम सैलरी है, नहीं पूरा पड़ता, वो नहीं आते यहाँ पे। वैसे 90% लोग ठीक हैं इस मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। जिसका जो दिल चाहता है जिस टाइम मर्जी खा लेता है। वो कहते हैं ना कि वो 272 रुपये पेट्रोल हो गया, वो 500 रुपये भी होगा, इन्होंने डलवाना है, और इतनी स्पीड से जा रहे होंगे, काम कोई भी नहीं होगा। अच्छा, यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि महंगाई से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ता किसी को भी फ़र्क। रोने की आदत है जी? आपका ये कहना है कि लोग रोते ही आ रहे हैं? रोते ही आ रहे हैं। पहले रोने वाले में शुमार है? देसी घी था तब भी लोग लेते थे, अब 2000 रुपये तब भी लेते हैं लोग। तब सूट 50 का था, अब 5000 का है, लेते सब भी हैं,
ये झूठ है कि महंगाई होगी, सब ले रहे हैं, कोई भी नहीं है। असल में महंगाई हुई है, हो तो गई, ये तो नहीं कह सकते कि आप महंगाई नहीं हुई, पर ये है कि जो प्राइवेट इदारे हैं ना उनको चाहिए कि जो वर्कर काम करते हैं ना उनकी सैलरी बढ़ाएं, बस ये है मौका। अच्छा ये बताइए, रेस्टोरेंट्स को देख के आपको लगता है कि महंगाई होगी, और वही जो आवाम कहते हैं महंगाई बहुत है, और जब रेस्टोरेंट्स को देखते हैं और कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। 5-5 हज़ार की कॉफ़ी पी लेते हैं तो महंगाई कौन सी होगी? यहाँ पे 1850 या 1900 रुपये की सब्जी है, यहाँ पे आप खड़े रहें आपको रश इसी तरह ही नज़र आता रहेगा। ये नहीं है कि लोग कहें कि जी महंगाई हो गई, खाना नहीं है, ये झूठ है, खाना ही खाना उन्होंने। अच्छा आपका शुमार किन लोगों में होता है? ये कहना कि महंगाई है, महंगाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, पर जो वो प्राइवेट इदारे हैं ना वो सैलरी इंक्रीज करें एम्प्लॉय की, बस ये मेरा मौका है। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो जी नाज़रीन का ये कह रहा है कि अवाम जब से पाकिस्तान बना और अब तक रोती आ रही है। आप यहाँ रेस्टोरेंट में जब भी आएंगे आपको ऐसे ही माशाल्लाह रश नज़र आएगा, और जो लोग कहते हैं महंगाई होगी वही लोग इस रेस्टोरेंट पे आपको रात को नज़र आएंगे। तो जी नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमारा आज का मौजू जो था कि एक तरफ अवाम महंगाई से शदीद परेशान नज़र आ रही है और दूसरी जानिब रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच नज़र आ रहे थे। लोगों का ये कहना था कि हम लाहौरी लोग महंगाई में भी खाने पे अपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, जबकि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि महंगाई की वजह से उनमें अमेरिकन सिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के साथ अपनी और से रवीन को इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।